बंद। हाँ हो गए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल हमीद अब्दुल करीम सैयद है। मैं प्रभाग 20 और 21 से उच्चिक उम्मीदवार हूँ और हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आज जो नामांकन जो दाखिल करने के लिए आए थे हमारे सब अल्पसंख्यक के हमारे सगरी सब अध्यक्ष जीशान भाई और हमारे बहुत से साथीदार हैं, हम सब अल्पसंख्यक के और हम सब मिलके आज फॉर्म भरे हैं। इंशाल्लाह हम सबको आशा है कि सब हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी इंसाफ करेगी। और कंटिन्यू करो। और मैं आपको ये आपके चैनल से ये बताना चाहता हूँ, जो मैं भारतीय जनता पार्टी में 2014 से मैं काम करता हूँ। और दूसरी बात कि यहाँ के जो लोगों को हमारे ये प्रभाग 20 में जो है आज तक जो मुसलमानों को जो जो स्कीम की जो मालूमात नहीं थी, जैसे कि लाड़की बहन का और आयुष्मान कार्ड बोलो और पंतप्रधान आवास योजना बोलो, और हमारे जो मुस्लिम भाई के लड़के बताया नहीं है, सिर्फ गुमराह करे हैं। और दूसरी बात मैं खुद ये काम सब कर रहा हूँ और घर घर जाके मैं ये बताता हूँ कि हमारे जो नरेंद्र जो मोदी ने जो इतना जो हमारे लिए स्कीम दी है उसका फायदा उठाएंगे। और जो हमारे सुभाष बापू देशमुख जो मैं उनसे आस कर रखा हूँ, जो भी योजना बापू ने जो हमारे लिए देवेंद्र कोटे साहब से जो लाए हैं वो सब योजना का उसका मैं फायदा उठाऊंगा। और हमारे आपको जो है अभी टिकट भाजपा की तरफ से टिकट मिलेगा ऐसी उम्मीद कितनी परसेंट उम्मीद है? मेरे को 99% नहीं 101% गारंटी है, क्योंकि मेरा जो काम है सुभाष बापू देशमुख, मनीष भैया, हमारे शहर अध्यक्ष सगरी साहब और सब अल्पसंख्यक के लोगों को मालूम है कि मैं रात होंगे पाट होंगे हर काम में मैं कभी ना नहीं बोला हूँ। लाइट हो, संडास हो और ड्रेनेज का जो कुछ भी काम रहेगा मैं हर काम में मैं आगे बढ़ के मैं जाता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम आदम अब्दुल रहमान शेख है और मैं प्रभाग क्रमांक 14 से इच्छुक फॉर्म भरा हूँ, जो सुबह ही हो गया है भरा हूँ। और मैं भाजपा अल्पसंख्यक का शहर जिला महामंत्री भी हूँ और हमारे ये अल्पसंख्यक की टीम है। हमारे जाकिर सगरी अध्यक्ष है, अभी 2 बार अध्यक्ष हुए। मेरे पहले निशान मोहम्मद सैयद है, ये महामंत्री थे, इसके बाद मुझे मौका दिया पार्टी ने। ये सब इन्होंने भी कार्य करते हैं, ये उत्तर के मंडल अध्यक्ष है, ये सब अल्पसंख्यक कार्यकर्ता है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के और आपके चैनल से ये लोगों को बोलना चाहता हूँ कि हमारे अल्पसंख्यक हो इधर समाज के लोग हो, भाजपा ने आज हमको एक मौका दिया है अपने लोगों को कि फॉर्म भरने के लिए। बहुसंख्या में हमने अल्पसंख्यक में भरा, इसके पहले कभी कोई भरा नहीं, कम लोगों ने भरा है। तो आज फॉर्म भरने की वजह से लोगों हमको लाइक करके हमको चुन के लाना चाहिए अपने लोग, या और भी लोगों के समाज में वोट हमको गिरे, हमारे समाज के भी वोट हमको गिरे, ये हम उम्मीद करते हैं लोगों से। और जो भाजपा ने काम किया ये कोई भी पार्टी ने नहीं किया, इसके पहले भी हमारे भाई ने बताया है, ये भाई ने, कि भाजपा ने लोगों की आंखें खोली। अब तक पार्टी सब लोग आंख बंद करके काम कर रहे थे, भाजपा आके लोगों की आंखें खोली, ऑनलाइन के माध्यम से, बैंकिंग के माध्यम से, पैसे ट्रांसफर के माध्यम से और योजनाएं के माध्यम से। इतनी योजनाएं हैं कि हद से ज्यादा योजना चल रही है, लेकिन उसका फायदा अब भी लोग भाजपा में उठाने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि जब सरकार बताएगी कि योजना है, योजना का फायदा लो तभी लोग लेंगे ना। इसके पहले भी सरकारें थी लेकिन योजनाएं भी थी, लेकिन अब तक किसी को पता ही नहीं था कि कौन सी योजना चल रही है, किसको कहाँ से पैसा लेना है। तो भारतीय जनता पार्टी 10 सालों में पिछले बहुत सारे हिंदुस्तान में बोलो, इंडिया में या अपने महाराष्ट्र में और अपने सोलापुर में, खास करके अपने सोलापुर में गरीब तबका है, कामगार वर्ग का ये है, यहाँ पे योजनाएं चलना चाहिए। अपने मौलाना आजाद योजना है, बच्चे लोगों को एजुकेशन के लिए योजनाएं हैं और बहुत सारी योजना है, सावित्रीबाई फुले योजना है, महिलाओं के लिए योजना है, डिलीवरी के लिए योजना है, हर चीज के लिए योजनाएं है। सिर्फ लेने का काम और देने का काम अभी जनता लेने का काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी देने का काम कर रही है। तो ये दोनों मिलकर अगर काम करे तो विकास होगा ही, और इसके आगे भी भाजपा आएगी। और अभी भी हम ये वादे के दावे के साथ मैं बोलता हूँ कि महानगर पालिका में भाजपा की बहुसंख्या में क्या बोलते हैं उसको, सत्ता आएगी और महापौर भी भाजपा का ही बनेगा और अदर पार्टी भी उसमें आएगी, कम ज्यादा होगा, लेकिन भाजपा की सत्ता आएगी, इतना ही मैं बोलता हूँ। अभी जो है महानगर पालिका के इलेक्शन में अभी आपकी जो कुछ ऐसा बैठक या मीटिंग हुई है क्या, जिसमें आप अभी इस बार मुसलमानों के चेहरे ज्यादा दिख रहे हैं? हाँ, तो इस चेहरे को आप जो है कि आपकी मीटिंग में ऐसा कुछ तय हुआ है कि हम
मुसलमान चेहरों को ज्यादा उतारने ऐसी कोई बात हुई है कि जो इस बार ज्यादा चेहरे दिख रहे हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? तो ये सुनो, अब इस बार जो है ना, लोगों की आंखें खुल गई है, जो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, लोगों की आंखें खुल गई है। सिर्फ अल्पसंख्यक की हाँ, तरफ से अल्पसंख्यक जो है, इस बार अल्पसंख्यक बढ़ चढ़ कर भाजपा में हिस्सा लिया है कि अदर पार्टी का भी देखा मुसलमान कौन ने कि कुछ भी फायदा नहीं, खाली यूज कर रहे, वोट के लिए कर रहे। अब हकीकत में अपने को हक लेना है, हक देने का काम अपने को भाजपा ही करेगी। और भाजपा जो है, अभी भी बताता हूँ, मैंने सुबह भी एक न्यूज चैनल को बताया कि भाजपा जो है ना, अभी सेकुलर पार्टी है, नाम की सेकुलर नहीं है, काम की सेकुलर है। दूसरी पार्टी है नाम की सेकुलर, हम सेकुलर है, सेकुलर झंडा पिट रहे हैं, हम सेकुलर है, लेकिन मेन पार्टी सेकुलर भाजपा है। देखो, हर कलर है भाजपा के स्टेज में, किसी में ऐसा नहीं है कि नहीं है सेकुलर बोर्ड भी है, भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस है, बोर्ड है, उस पर लिखा है क्या यहाँ पे अदर समाज नहीं आ सकता या सेकुलर सब अल्पसंख्यक नहीं आ सकता? सबकी एंट्री है भाई, वहाँ आओ देखो तो पता चलेगा। फिर हर साल जो पिछले बोले तो लास्ट टाइम जब भी इलेक्शन हुए तो मुसलमानों की संख्या हमेशा कम रही थी। हाँ। इस बार ज्यादा दिख रही, तो उसके पीछे का कुछ रीजन या कुछ है ऐसा तो कुछ इसके अपना पीछे का एजेंडा? रीजन आपने पूछा सवाल, इसके पीछे का रीजन ये है कि आंखें खुल गई ना लोगों की, कब तक अंधेरे में रहेंगे लोग? अभी तो पता चला कि हमारे समाज को कि अभी अपने को आंखें खोलना है, और किसको लेके चलना है नहीं चलना है, सब लोग समझदार है, सब लोग पढ़े लिखे हैं, और भाजपा में सब पढ़े लिखे लोग हैं ज्यादा करके, सेकुलर समाज में या तो अल्पसंख्यक समाज में। अभी देखो, ये हमारे जिशान मोहम्मद सईद इंजीनियर साहब है, सिविल इंजीनियर, तो ये अभी IT सेक्टर वाले भी आगे फॉर्म भरे आज, जो पुणे में काम करते हैं IT के लिए, उन्होंने भी नगर चौक का फॉर्म भरा। इसके पहले कैसे, जिसको काम धंधा नहीं रहता था वो पॉलिटिक्स बनता था, अभी ऐसा नहीं है, काम धंधा करके पॉलिटिक्स कर रहे लोग, समाज को सुधारने के लिए, अपने वर्ग को सुधारने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो अभी मुसलमानों को जिताने के लिए आपके जो अल्पसंख्यक विभाग है, अब किस तरीके से काम करें और किस तरीके की तैयारी हो हम चुकी है? लोग का अल्पसंख्यक का जो विभाग है, हमारे अध्यक्ष के नेतृत्व में सोलापुर जिले का काम किया हमने। इसके पहले जो अभी जिले का इलेक्शन था, कौन सा हो, महेंद्रगिरी, दुधनी, अक्कलकोट, हम लोग जाके वहाँ पे स्टार प्रचारक थे हम, बहुत अल्पसंख्यक के, और खाली अल्पसंख्यक का प्रचार नहीं किया हम लोगों ने, सभी मेंबरों का किया है। भाजपा में जो भी ठहरा है, चाहे अल्पसंख्यक का रहते या अदर समाज का रहते, हमने सभी का पर्चे बांटे, सभी के लिए वोट दो, ऐसी गुजारिश की, और बढ़ चढ़ के हिस्सा लोग बोले। अच्छा, महेंद्र की अक्कलकोट में सचिन दादा, कल्याण शेट्टी हमारे साथ एक दिन प्रचार में भी थे, और यहाँ पर भी अभी जो इलेक्शन है इसमें भी हम अल्पसंख्यक के लोग, सभी भाजपा के मेंबरों के लिए हम यहाँ पर घूम के प्रचार करने वाले। अस्सलाम वालेकुम, मैं शनिवार से इमरान, प्रभाग क्रमांक 8 और प्रभाग क्रमांक 14 से इच्छुक हूँ, फॉर्म भरा हूँ। फॉर्म भरने का मकसद ये था कि बहुत सारे लोग फॉर्म भर रहे, मेरे अध्यक्ष जाकिर भाई सगरी, इन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे वार्ड से काम कर चुके हो, तुम भी फॉर्म भरो, हम तुम्हारे साथ में हैं। और बहुत सालों से मेरे अध्यक्ष मेरे को बोलते थे कि तू पार्टी में आ बोल के, मैं थोड़ा सा ये करता था कि बाबा देखेंगे करेंगे बोल के। फिर बाद में मेरे अध्यक्ष ने जब मुझे पार्टी में लेने के बाद मुझे पद से नवाजा गया मेरे को, मेरे अध्यक्ष ने, तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, और थोड़ा अफसोस भी करता हूँ कि मैं बहुत कम टाइम में मैं पार्टी में आया, बहुत पहले क्यों नहीं आया, पहले आके मैं बहुत सारे और आमदारों की निधि लाकर मैं मेरे वार्ड में काम करता था बोल के मेरी एक ये थी, एक थोड़ा सा ये अफसोस भी है कि बहरहाल मैं आपके न्यूज के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ, पूरे शोलापुर शहर के लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज जो है ना, गवर्नमेंट सरकार ने जो निधि जो स्कीमें लाई है लोगों के लिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की है, तो ये निधि सिर्फ हिंदू समाज के लिए नहीं है, इससे फायदा बहुत सारे मुस्लिम हमारे समाज के भी लोग इससे फायदा हासिल कर रहे हैं। ये बस लोगों की दिशा भूल हो रही है कि आज खाली हिंदू समाज का ये है, मुस्लिम समाज का नहीं। लाड़की बहन का योजना है, PM स्वनिधि का योजना है, और उज्ज्वला गैस योजना है, ऐसी आयुष्मान कार्ड का जो 5 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस है उसका भी योजना है। ये सिर्फ हिंदू समाज के लोगों ने लिया नहीं है, ये मुस्लिम समाज के कई लोगों ने लिया है।
इसका बेनिफिट मेरे ऑफिस से भी होता है कि अल्पसंख्यक संपर्क कार्यालय बुधवार बाजार साखरपेट इकराली मस्जिद के पास मेरे अध्यक्ष की ऑफिस है। वो अध्यक्ष के नेतृत्व में मैंने इतने काम किए हैं जिसकी कोई हद नहीं, और उसमें हिंदू समाज के कम मुस्लिम समाज के ज्यादा हुए हैं। अभी हमारे अभी आप जो बता रहे हो कि निधि को लेकर इससे पहले भी कुछ हमने ऐसे एमआईएम के लीडरों से भी पूछा गया था कि यहाँ पर जो है लोगों के चेहरे देखकर पार्टी देखकर निधि दिया जाता है। तो इस निधि पर आप जो बात कर रहे हैं कि पार्टी निधि देती है, तो फिर अगर जो दूसरे पक्ष के थे उसको भी कहाँ पर रोकने के लिए पार्टी जो है भाजपा का जो सत्ताधारी है वो निधि देने में हमेशा पीछे रही है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ आपको, अभी नगर सेवक जो थे ना, जो नगर सेवक है वो आप जो आदर पार्टी की बात कर रहे हैं, नगर सेवक जो थे वो फूट गए थे। कहाँ किधर कौन कैसा था वो नहीं समझ में आया था लोगों को। लेकिन अभी जो है ना, मैं निधि की बात आपकी न्यूज के माध्यम से बताना चाहता हूँ। शहर उत्तर के लोकप्रिय विजय कुमार देशमुख मालक, इन्होंने खाटी गली में, पूरी सी खाटी समाज की गली में ड्रेनेज प्लस कांक्रीट रोड का उतना बड़ा हमको निधि लाकर वहां पर उपलब्ध करके लोगों को काम करके दिया। वैसे ही शहर मध्य में देवेंद्र दादा का काम भी बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा हो रहा है। और शहर दक्षिण में भी सुभाष देशमुख मालक, उनका सुभाष देशमुख साहब, उनका भी काम बहुत बेहतरीन हो रहा है। तीनों अंदर अपने अपने लेवल पर बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये आपके न्यूज के माध्यम से बताना चाहता हूं कि एक ही लफ्ज मेरा लास्ट है कि आप पहले भारतीय जनता पार्टी में आओ, काम देखो, फिर डिसीजन लो। और आपके न्यूज के माध्यम से लास्ट एक ऑप्शन है मेरे शहर अध्यक्ष जाकिर भाई सगरी का, कि मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे पार्टी में लाया, मुझे इतनी इज्जत से नवाजा और मुझे पार्टी में पद दिया, और मेरे पीठ पीछे खंबीर मेरे साथ में खड़े हैं, इतना मुझे सपोर्ट किया। आपके न्यूज के माध्यम से मैं बताना बहुत बहुत शुक्रिया जाकिर भाई सगरी का। यस, अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार. माझे नाव ॲडव्होकेट अली सय्यद. मी प्रभाग क्रमांक 20 मधून इच्छुक उमेदवार आहे. यस, नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम. माझे नाव ॲडव्होकेट अली सय्यद. मी प्रभाग क्रमांक 20-21 मधून इच्छुक उमेदवाराचं नामांकन अर्ज भरलेलं आहे. तर आता आज जे आहे भाजप कार्यालयामध्ये मुलाखतीसाठी आम्ही सर्व अल्पसंख्याकचे इच्छुक उमेदवार जे आलेलो होतो, तर इथं मुलाखतीमध्ये आम्हाला सुद्धा जे विचारण्यात आलं की तुम्ही काय बेसवर काम करणार आणि कसं काय काम करणार आणि भाजपामध्ये तुमचं येण्याचा उद्देश काय आहे. तर याच्या मागे एक म्हणजे सांगायची गोष्ट अशी आहे की आजपर्यंत मुस्लिम समाज जे आहे बीजेपी पक्षापासून लांब राहण्याचा एक महत्वाचं कारण जर म्हणलं तर आपण, तर जे तथाकथित जे पक्ष आहेत जे जातीचे राजकारण करतात, त्यांनी भाजप विरोधामध्ये मुस्लिम समाजामध्ये एक प्रकारची निगेटिव्हिटी क्रिएट केलेली होती, जेणेकरून ते मुस्लिम समाज जे आहे बीजेपी पासून खूप लांब राहत होता. आणि काही काळामध्ये जे आता भाजपाने जे काम केलेलं आहे, मग ते आमचे धीरेंद्रदादा कोटे साहेब असू दे, मध्याचे किंवा दक्षिणचे सुभाषबाबू देशमुख आहेत, विजय मालक आहेत, त्यांच्या कामाचं जे स्वरूप आहे, काम बघून ते लोकांचे जे आहे आता म्हणजे त्यांना समजून कळलेलं आहे की शेवटी काम जे आहे ते महत्वाचं आहे. आणि ज्यामुळे जे निगेटिव्हिटी आहे, आता आम्ही जे काम करतो लोकांमधून की जे काम भाजप पक्ष करतो आहे ते सार्वजनिक दृष्ट्या जे कसं योग्य आहे आणि जे सर्वांचे कसे हिताचे आहे ते महत्वाचं आहे. त्या हिशोबाने आम्ही जे लोकांमधील निगेटिव्हिटी संपवून त्यांच्यामध्ये पॉझिटिव्ह कसं आम्ही क्रिएट करण्याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न करू शकतो, तर त्याच्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहे. आता तुम्हाला नाही प्रभाग क्रमांक 20 मध्ये आपल्या समोर दिग्गज, समजा तुम्हाला पार्टी जर तिकीट दिली तर आपल्या प्रभाग 20 मध्ये आपल्या समोर दिग्गजांचं आव्हान असणार आहे, तर तुम्ही कोणतं विजन घेऊन मैदानात उतरणार आहे आणि पक्ष तुम्हाला विशेष करून मुस्लिमचे नेतृत्व करण्यासाठी किती मदत करेल याच्यावर थोडी माहिती. आमचं जे आहे मेन अजेंडा जे आहे त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने जे 3 जे वर्ग आहेत त्याच्यामध्ये आम्ही जे कामाची विभागणी केली, मी स्वतः जे केलेलं आहे आणि आमच्या जे वरिष्ठांच्या नेतृत्वाखाली जे आम्ही म्हणजे कामाची विभागणी करून सांगतो तुम्हाला की त्याच्यामध्ये 3 आपले जे वर्ग आहेत. एक तर फर्स्ट आहे
शिक्षण घेणारा वर्ग आहे, जे अजून शिक्षण घेत आहे, आणि दुसरा जे वर्ग आहे ज्यांचं शिक्षण झालेलं आहे, आणि तिसरा वर्ग जे आहे जो ऑलरेडी कामावर आहे. तर तिन्ही वर्गामध्ये यांना जास्तीत जास्त आपण योजना देऊन किंवा त्यांचे मार्गदर्शन करून त्यांना जास्तीत जास्त कसं फायदा होईल, तर याच्यामध्ये आम्ही काम करणार आहे. आज आपल्या मुस्लिम समाजामध्ये मॅक्सिमम लोकांना जे आता आपण बघतो की एक तर शिक्षण मध्ये कमी आहेत, आणि जे शिकलेले आहेत त्यांना नोकऱ्या नाहीत, आणि ज्यांना नोकऱ्या आहेत ते आहेत त्या ठिकाणी कित्येक वर्षापासून ते काम करत आहेत. त्यांचे कुठं म्हणजे त्यांचं बढती सुद्धा होत नाही, ते पुढे पुढे जात नाही, त्याच ठिकाणी ते कामावर आहेत. तर त्यांचं प्रत्येक वर्गामध्ये कसं त्यांचं जास्तीत जास्त त्यांचा फायदा होईल आणि जे पुढे जाऊन ते जास्तीत जास्त प्रगतीशील होतील, त्याच्यासाठी आम्ही विशेष म्हणून काम करणार आहे. कारण का दक्षिणचे आमदार सुभाष बापू देशमुख हे सतत प्रभाग क्रमांक 20 किंवा म्हणजे आता जास्त लक्ष नसल्यामुळे आणि तो भाग सतत वंचित राहिला आहे, बऱ्याचशा सोयी सुविधा नाहीत, तर त्याला तुम्ही कसं प्रयत्न करणार आणि त्याची मांडणी देशमुख पक्षात कसं करून त्याची प्रगती करणार आहे? याच्यामध्ये मॅक्झिमम आम्ही प्रत्येक लोकांपर्यंत घराघरापर्यंत पोहोचून त्यांची काय म्हणजे अडचण आहे, काय त्यांची समस्या आहेत, ते आम्ही जास्तीत जास्त सोडवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. कारण कसं आहे की आतापर्यंत बीजेपी पासून हा समाज जे आहे मुस्लिम समाज म्हणजे विशेष करून जे अलिप्त होता, तर त्यांच्यामध्ये कसं आहे ते ज्यांची आपल्या अडचणी जर आपण मांडल्याच नाही तर ते सोडवणार कसं ते नाही. बरेचदा त्या भागातील लोकांचं म्हणणं आहे की आम्ही सुभाष देशमुखांना भेटतोय पण आमच्या समस्याकडे सतत दुर्लक्ष केलं जातं. तर तुम्ही कशी मांडणी करणार किंवा त्याच्या संदर्भात कसा पाठपुरावा करून त्या भागातील समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करणार? नाही, आम्ही तर सर्व आमच्या वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही हे जास्तीत जास्त त्याचा प्रयत्न करू सोडवण्याचं. पण असं मला असं वाटत नाही की त्यांनी जाणून किंवा हे विशेष करून दुर्लक्ष केलेलं आहे. ते झाले असेल नसेल किंवा काही अफवा असतील ते आम्ही त्याच्यावरती आता बोलू इच्छित नाही काय. पण आम्ही मॅक्सिमम प्रयत्न असं करू की जास्तीत जास्त आतापर्यंत जे नगरसेवक होते त्यांनी काय केलं 25-30 वर्षामध्ये स्वतः जनतेने स्वतः बघितलेलं आहे काय काम केलं आणि काय नाही केलं. तर ते आता इथून जे हे पूर्ण जे पाडा आपल्याला पालटण्याचा प्रयत्न ते आम्ही करू नक्कीच. पक्षाची आमची एवढीच विनंती आहे की आम्हाला जे आहे हे काम करण्यासाठी इच्छुक आम्हाला एकदा संधी द्यावी. अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार साहेब. आता तुम्ही एक प्रश्न विचारला होता 20 प्रभाग मध्ये बापू साहेब काय काम केले नाही. तिथं एवढी निधी दिलेला आहे, तिथे काँग्रेसचे जे नगरसेवक आहेत त्यांना तुम्ही जाऊन मुलाखत घ्या आणि त्यांच्याशी विचारा तुम्ही की बाबा 20 मध्ये काय काम नाही झालं ते तुम्ही पहिले माहिती घ्या, मग नंतर तुम्ही आम्ही अल्पसंख्याच्या लोकांना माहिती घ्या. माहिती घेऊन तुम्ही मग मुलाखत घ्या आमची. कारण का 20 मध्ये लय काम केलंय. सुभाष बापू देशमुखना 2019 म्हणजे कोरोनाच्या आधी त्यांना नई जिंदगी गुरु नानक चौक कुमटा नाका नई जिंदगी चौक ते पार कुंभारीचा जोड रस्ता आहे त्या संदर्भात त्या 80 फुटा रस्त्याला घेऊन बऱ्याच वेळा निवेदन देण्यात आल्या, बऱ्याच वेळा सूचना करण्यात आल्या, म्हणजे त्यांना निवेदन वारंवार त्याचा पाठपुरावा करण्यात आला. पण आजपर्यंत त्या रस्त्याकडे ना भ्रक कोणत्या सुभाष बापूंनी डुंकून सुद्धा पाहिला नाही अशी लोकांची त्या ठिकाणची प्रतिक्रिया आहे आणि लोकांचं म्हणणं आहे. तरी ह्या संदर्भात आपलं नेमकं म्हणणं काय? तिथलं टेंडर निघालेलं आहे, इलेक्शनच्या नंतर काम होणार आहे, एवढा तुम्ही खात्री घ्या. आमच्यावर विश्वास ठेवून तुम्ही खात्री घ्या की पुढची इलेक्शन झाल्यानंतर तिथं काम चालू होणार आहे. आमचं बोलणं झालेलं आहे. काय अल्पसंख्याची कुठली बी रोड आणि कुठली बी गल्ली तिथली कमी पडणार देणार नाही आम्ही निधीसाठी. नाही, म्हणजे मुख्य रस्ता आहे, 80 फुटाचा मुख्य रस्ता आहे. कारण का त्या ठिकाणी एवढी वाहतूक आहे, एवढ्या मोठमोठ्या गाड्या जात आहेत आणि सतत तिथं अपघात होत आहेत, छोटे छोटे अपघात होत आहेत. आणि रिक्षामुळे बारीक छोट्या गाड्यामुळे प्रत्येक वेळेस वाहनांना अडचण होती, त्यामुळे अपघात होतात. त्यासाठी लोक मागणी करतात, तर त्याकडे दुर्लक्ष केलं असं लोकांचं म्हणणं आहे. तसं नाही आहे काय. आता इलेक्शन नंतर कामं सगळं सुरू होणार आहे. धन्यवाद. नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम. मी इजाज सय्यद, मी प्रभाग क्रमांक 14 आणि प्रभाग क्रमांक 17 यामधून भारतीय जनता पार्टी करून इच्छुक उमेदवार म्हणून नामांकन केलेलं आहे. यस, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम. मैं प्रभाग क्रमांक 17 और प्रभाग क्रमांक 14 से यहाँ पर अर्ज भरा हूँ और इंशाल्लाह तो आने वाले दिनों में जैसे हमारे अध्यक्ष जाकिर भाई सकरी और हमारे इजाज सैयद और हमारे यहाँ के महामंत्री आदम भाई, तो इनका साथ रहते हुए इंशाल्लाह इनका साथ रहते हुए महापालिका निवडणूक
कि टिकट के लिए इंशाल्लाह हम आगे हैं, उम्मीद है इंशाल्लाह मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रेशमा दाऊद सैयद, प्रभाग क्रमांक 88 में इच्छुक हूँ। आपल्या शहरातील ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी रणनीती टाइम्सला सबस्क्राईब करा आणि बेल बटन प्रेस करा, लाईक आणि शेअर करा.